प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। माँ देवी अपराजिता के दरबार में आप सभी प्रियजनों का स्वागत है। आइए सभी दर्शकों माँ देवी के दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए दर्शकों, माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के नमन करते हुए देवी माँ को पुष्पांजलि समर्पयामि। आइए दर्शकों, पुष्पांजलि के बाद हमारी तरफ हम बड़े प्रेम से शंखनाद करेंगे और माँ देवी को और प्रसन्न मुद्रा में लेकर आएंगे, ताकि माँ जितनी हम पर प्रसन्न होगी उतने हमारे लिए भंडार खोल देगी, हमें जीवन में मनोवांछित फल प्रदान करेगी। आइए दर्शकों, शंखनाद करें। बहुत देर से एक प्रियजन इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, उसको कार्यक्रम में जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ, हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। वैष्णव कौर है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं गुरुजी निवाई से कर रही हूँ, टोंक जिले से। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र मेरी 43 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। लाड कौर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए, फोन नहीं काटना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो हेलो। बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। बेटा कुछ बच्चों को लेकर परेशान रहते हो बेटा, कुछ कर्जदारी हो रही है बेटा बैंक की? हाँ, 2 बड़े वाले के 2 बार धंधा हुआ है गुरुजी, 2 बार फेल हो गया, 2 लाख रुपए का कर्जा हो गया मेरे ऊपर। बच्चों के कारण भी बेटा परेशान रहते हो। पति नहीं है आपके? पति नहीं है गुरुजी, 6 साल हो गए हैं। बस बच्चों की परेशानी, और मुझे कोई परेशानी नहीं है। बच्चे बात नहीं मानते? बच्चे तो बात तो मानते हैं, लेकिन वो बड़ा वाला जो काम करता है उसमें लॉस हो जाता है। छोटा वाला है तो वो पढ़ाई कर रहा, तो उसके मतलब पढ़ाई में मेरे हालत देख कर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। क्या करूँगी? बेटा दोनों बेटों का नाम बताओ एक बार। रविंद्र सिंह बड़े वाले का। जी, छोटे बेटे का नाम बताओ। विजेंद्र सिंह। बेटा आपको क्या करना है बेटा, दोनों बेटों को, एक तो बेटा आपको विशेष उपाय करना है। रोजाना घर में 2 बेसन की रोटी बनानी है, बेसन का आटा घोलकर। दोनों बच्चों को बोलना कि दोनों एक एक रोटी अपने हाथ से बेटा गाय को रोज खिला कर आए रोजाना। बड़ा वाला मेरे पास नहीं रहता है। कोई बात नहीं बेटा, बेटे को बोल देना बाजार से बेसन का लड्डू खरीदेगा बेटा, 2 लड्डू लेगा, वो अपने हाथ से गाय को खिलाएगा। इसके
करवा दूं क्या? बहू से भी ये कार्य करवा सकते हो। दूसरा बेटा, दोनों बेटों को माथे पर रोजाना हल्दी का बेटा तिलक लगाना है। इसके अलावा बेटा आपके दोनों बच्चों को मंगल के उपाय करने हैं। मंगलवार को 800 ग्राम शहद मंदिर में जाके बेटा दान करनी है। इसके अलावा बेटा खैर औषधि प्राप्त करनी है आपको। बेटा ये उपाय आपके लिए, दोनों बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए। खैर औषधि प्राप्त करना, थोड़ा घर में किसी मिट्टी के दिए में कपूर लगा के, कपूर जला के खैर औषधि की बेटा आहुति, बेटा 7 आहुति रोज देनी है घर में, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। आपको बेटा शुद्ध पन्ना और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा गले में धारण करना है। जिस बेड पे बेटा आपको पहनना है, और जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना। पितरों की बेटा शांति करवाएं, क्योंकि बेटा आपके पितर दिखाई देते हैं। पितरों का दिखाई देना बहुत ही चिंता की बात होती है बेटा। इसकी विशेष जानकारी अभी मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र मेरा रजावत। 3 बार बड़ा बड़े प्रेम से हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं उज्जैन जिला से सर, जी चकावा गाँव है जी। यहाँ से बोल रहा हूँ जी बेटा, मेरी तरफ से जी शुभकामनाएं मेरी तरफ से महाकाल को कोटि कोटि प्रणाम। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए बेटा। अपनी उम्र बताएं बेटा। 32 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 32 साल। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। बेटा बड़े मेहनती व्यक्ति हो, ईमानदार हो, लेकिन बेटा भाग्य का फल और जीवन में समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। अभी कोई अपनी गाड़ी चलाते हो बेटा आप? हाँ। बेटा गाड़ी चलाते हो अपनी कोई बेटा अभी? जी हाँ, गाड़ी चलाते हो। आपको तो बेटा भूमि से धन प्राप्ति के योग है बेटा। आप भूमि से संबंधित कार्य क्यों नहीं करते बेटा आप? भूमि की प्राप्ति करूँगा। है बेटा? तो ये था कि बेटा कुछ अपनी बेटा भूमि खेती का कार्य भी करते हो साथ में? हाँ करता हूँ ना। मेरे 15 बीघा जमीन है, वो भी संभालता हूँ। तो बहुत दिन मैं गाड़ी चलाता हूँ। कुछ बेटा कर्जदारी हो रही है सिर पे? हाँ कर्जदारी हो रही है बराबर। बेटा आपको करना क्या है, रोजाना बेटा आसपास किसी मंदिर में जाया करो और थोड़ी ताजी दूर्वा तोड़कर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर मंदिर में जाके बेटा गणपति पे बेटा चढ़ाया करो। इसके अलावा बेटा आपको लाल पुष्प और बेल के पेड़ की थोड़ी छाल बेटा ये आपको हर मंगलवार को बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। इसके अलावा बेटा आपको पलाश व डाक की औषधि प्राप्त करनी है। थोड़ा घर में बेटा मिट्टी का दिया लेके उसमें थोड़ा कपूर जला के 7 आहुति रोज बेटा आपको देनी है बेटा, क्या कहते हैं, पलाश और डाक औषधि की।
रोजाना माथे पर शहद का तिलक लगाओ। इसके अलावा रत्नों के अंदर सूर्यकांत मणि रत्न आपको लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है और 5 रविवार 800 ग्राम गेहूं 11 रुपये दक्षिणा साथ में रख के मंदिर में जाके ब्राह्मण को दान कर देना। भाग्य उदय हो जाएगा। आपके ऊपर बेटा सबसे बड़ा दोष है सर्प दोष और राहु केतु का छाया दोष। उसकी शांति बेटा आपको अनुष्ठान के द्वारा करवानी है, जिसकी जानकारी आपको अतिशीघ्र बेटा प्रदान कर दी जाएगी। जीवन में कभी शराब नहीं पीना, कभी शराब की पार्टी मत करना, किसी को अपने पैसे से शराब नहीं पिलाना। आपका बेटा अतिशीघ्र कल्याण होने वाला है। धन की कोई कमी आपको नहीं आने दूंगा बेटा मैं। कर्ज भी आपका अतिशीघ्र बेटा उतर जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र तो अपना धाया चौहान। जी अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। कार्यक्रम के उपरांत आपको गुप्त उपाय प्रदान किया जाएगा। बिल्कुल कार्यक्रम देखता हूँ और सारी चीजों का मैंने आज जीवन में पहली बार कदम उठाया। तो उससे गुरुदेव से बात करूंगा। कोई बात नहीं बेटा, आपकी बात हुई और आज आप पर देवी अपराजिता की बड़ी महान कृपा हुई है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो जल्दी से। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका कार्यक्रम में भव्य स्वागत। बेटा जल्दी से अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्री कृष्ण है जी। श्री कृष्ण बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं पानीपत हरियाणा से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताओ। मेरी 68 साल उम्र हो गई है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 24। अपनी माता जी का नाम बताओ। ब्रह्मी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा मुझे सुन पा रहे हो कृष्ण जी? हाँ जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है सर। बेटा कुछ परिवार में अशांति और अतृप्ति के भाव बेटा दिखाई देते हैं। परिवार में जो सुख सुकून होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, उसकी बेटा खोज में आप घूम रहे हो। बेटा बच्चे 2 हैं आपके पास बेटे? 2 बेटे हैं जी मेरे पास। क्या उनके आपस में कुछ मन मुटाव रहता है बच्चों का? हाँ, बच्चों का आपस में मन मुटाव है जी। बोलचाल नहीं है बच्चों के आपस में जी। बड़ा बेटा बच्चे आपके बड़ा बेटा इंजीनियर है जी, कहीं दूर रहता है घर से? छोटा बेटा फार्मासिस्ट है रेलवे में। जो बड़ा बेटा है वो घर से दूर रहता है? दोनों की शादी हो गई है। बड़े बेटे पे 2 गुड़िया हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, जो बड़ा बेटा है क्या वो घर से कहीं दूर रहता है? वो जो है ना जी शुक्रवार को आ जाता है और सोमवार को चला जाता है। 2 दिन छुट्टी होती है उसकी। तो कहाँ रहता है? गुड़गांव रहता है? गुड़गांव दिल्ली के पास। जी जी जी। दोनों बच्चे घर से अलग रहते हैं बेटा? हाँ, मतलब जो है ना छोटा बेटा तो बम्बे रहता है आजकल
उसकी तो वहाँ ड्यूटी है। और बड़ा बेटा जो है ना, यहाँ बच्चे मेरे पास ही रहते हैं। 3 मंजिल मकान है, एक नीचे पे बेटा रहता है, बीच में मियाँ बीबी हैं, और ऊपर जो है ना किराए पे दे रखा है। जी कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी बेटा बहू की तरफ से भी परेशानी आ रही होगी आपको बेटा। हाँ जी, बहू जो है ना वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, मेरी घरवाली अनपढ़ है। तो मतलब जो है ना वो सोचते हैं कि भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम, और जरूरत तो हमें भी नहीं है महाराज जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपस में भाइयों का मेल जोल तो रहे। मेरे को तो कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। कोई बात नहीं कृष्ण जी। मेरे तो बुढ़ापा पेंशन आ जाती है, और थोड़ी जमीन है मेरे पास, उसका ठेका आ जाता है, हम मियाँ बीबी उसमें गुजारा कर लेते हैं। हमें किसी को कोई से बच्चे की पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बड़े अच्छे विचार हैं आपके। और आपके दोनों बच्चे बेटा आपस में प्रेम भी करेंगे, बात भी करेंगे, घर में सुख शांति भी आएगी, और आपको पति पत्नी को अपने बच्चों का सुख मिलेगा बेटा। ये आज माँ देवी की तरफ से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आपको बेटा करना क्या है बेटा, 7 प्रकार का अनाज रोजाना बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डाला करो। घर में रोजाना बेटा 3 पराठे घर में रोज बनाने हैं, नमक चीनी और घी डालकर। एक बेटा आपको तोड़कर बेटा गाय को खिलाना है, एक तोड़कर कौओं को डालना है, एक तोड़कर कुत्तों को डालना है। ये अपना नियम बना लीजिए। पति पत्नी दोनों को गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा कवच धारण करें, जिससे आध्यात्मिक उन्नति और संतान का सुख मिलेगा। घर में सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। जिस बेड पे सोते हो, हाँ जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा खाना बिल्कुल मत खाया करो। रोजाना आपको बेटा सूर्य देवता को जल देना है, रविवार को गाय को गुड़ खिलाया करो, और बेटा आपको अर्क की औषधि प्राप्त करनी है। थोड़ा बेटा मिट्टी के दिए में कपूर रोज जलाना है, और 7 बार आपको अर्क औषधि की बेटा घर में आहुति देनी है। इससे सूर्य और पितृ देवता प्रसन्न होंगे, और आपके परिवार में सुख समृद्धि आ जाएगी। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। मेरा भारद्वाज ठारवाड़ गोत्र है जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा, अभी मेरे आचार्य जी आपसे पुनः संपर्क करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार पेज को टाइप करें, और हमारे पेज को आप फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। यदि यूट्यूब चैनल पे इस कार्यक्रम को आप देखना चाहते हैं तो सुबह और शाम को 4:30 बजे हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर आपको ये लाइव प्रोग्राम देखना है। देखने के लिए आप हमारे प्रोग्राम को, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताओ। स्वागत बेटा, कल्याण हो आपका। जल्दी से नाम बताओ। जी योगेश। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो अभी आप? हम होशंगाबाद जिले से बोल रहे हैं। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 44 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी माँ का नाम बताओ। कृष्णाबाई। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बेटा अभी वकालत करते हो आप? जी। जीवन में बेटा एक बात का ध्यान रखना बेटा, आपको बेटा शनि पर पितृ दोष है, दूसरा बेटा सूर्य आपके पीड़ित हैं, पूर्व जन्मों का आपको बेटा कुल ऋण लगा हुआ है, जिसके कारण आपके भाग्य में संतान सुख में बाधा है बेटा। अभी तक बेटा संतान का सुख नहीं मिला आपको। जी। बेटा कुल ऋण का उपाय करें, जिससे कुल की वृद्धि होती है और व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है, सफलता और यश की प्राप्ति होती है। जिस दिन बेटा कुल ऋण से मुक्त हो जाओगे, उस दिन बेटा संतान के साथ में धन की अपार वृद्धि होगी और अपने कुल, अपनी जात समाज के अंदर आप विशेष प्रतिष्ठा हासिल कर लोगे। एक तो बेटा रोजाना कौओं को मीठा नमकीन पराठे बना के बेटा कौओं को तोड़ कर खिलाया करो, जिससे आपका भाग्य उदय होगा। जितने भी आपके कुल में जो थोड़े निर्धन व्यक्ति हैं, जो मजबूर हैं या जो लाचार हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप उनकी सेवा करना शुरू कर दीजिए। इससे बहुत प्रबल आशीर्वाद प्राप्त होगा। अपने घर के आंगन में तुलसी और केले का बेटा पौधा लगाएं और अर्क औषधि बेटा आपको प्राप्त करनी है। रोजाना किसी मिट्टी के दिए में थोड़ा कपूर जला के पति पत्नी दोनों को 7-7 बार अर्क औषधि की आहुति देनी है। पति पत्नी दोनों को शुद्ध पीतांबरी पुखराज और सूर्यकांत मणि रतन दोनों को लाल रंग के धागे में बेटा धारण करना है। पितरों की और कुल ऋण की शांति आप अनुष्ठान के द्वारा भी करवा सकते हैं। जीवन में कभी तामसिक भोजन नहीं खाना, घर में शराब की बोतल नहीं रखना, रात को रसोई बिल्कुल घर में रात को साफ करके सोना है, जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे नहीं रखना, और आपको बेटा अपनी उंगलियों में सोना बिल्कुल धारण नहीं करना, और हमेशा कपिला गाय की बेटा सेवा किया करो। इसी वर्ष आपको संतान की तरफ से बेटा खुशखबरी आएगी, तो मिठाई लेके बेटा अवश्य आना मेरे पास। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। कश्यप। कार्यक्रम को देखते रहिए बेटा। कार्यक्रम के उपरांत मेरे आचार्य जी आपसे पुनः संपर्क करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। तो दर्शकों आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। हाँ अमृत। कहाँ से अमृतलाल मेरा नाम है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? साहब मैं राजस्थान जबलपुर से बात कर रहा हूँ। अपनी उम्र बताओ। मेरे 60 के बीच में है साहब। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 1 से लगभग 1 से 36 तक जी। एक नंबर बोल दो बेटा। 1 नंबर जी। हाँ बोलो बेटा, एक नंबर बोलो जल्दी से। 1 नंबर। 1 नंबर बोलिए। अपराजिता देवी माता की जय। अपराजिता देवी माता की जय। बेटा फोन पर बने रहना। हेलो हरिओम। बेटा बड़ी विशेष कृपा है बेटा आप पर भगवान शिव की और महाकाली की, और वो कृपा बेटा आपकी फलित होती दिखाई दे रही है। कुछ मन में ऐसे विचार आते हैं कि माँ काली का और भगवान शिव का कोई दरबार बनाया जाए। हाँ। कुछ मंदिर में रुचि रखते हो, मंदिर बनाने में? साहब मैं घर में ही सेवा पूजा कर रहा हूँ साहब। मेरा एक अलग पर्सनल बनाना है साहब। बेटा लेकिन अपनी मेहनत की कमाई से मंदिर बनाना बेटा, तो आपका जीवन का बेटा आपका कल्याण हो जाएगा। कुछ बेटा कर्जदारी हो रही है सिर पे? हाँ थोड़ी कर्जदारी है बेटा। धन के तो बहुत अच्छे योग हैं, 1 से अधिक प्रकार से बेटा आपको धन प्राप्ति के योग हैं। आपका धन बढ़े, आपका बेटा योग सफल हो जाए, आपका संकल्प बेटा इस जीवन में अति शीघ्र पूरा हो जाएगा। आप बेटा आपने संकल्प ले लिया है मंदिर बनाने का, तो जाओ बेटा ये संकल्प आप शुरू कर दीजिए। अपने आप बेटा परमात्मा देने वाला है, हम क्या देने वाले हैं या आप क्या करने वाले हो, बस आपका संकल्प ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपको अपने गले में 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष
और एक सूर्यकांत मणि रत्न बेटा धारण करना है। रोजाना बेटा गाय को गुड़ खिलाना है। मंगलवार को छोटे गरीब बच्चों को गुड़ चने का प्रसाद बांटना है। इसके अलावा बेटा आपको थोड़ी खैर की लकड़ी की औषधि प्राप्त करनी है। रोजाना बेटा थोड़ा घर में कपूर जला के खैर औषधि की 7 आहुति बेटा रोज देनी है आपको। कल्याण आपका हो जाएगा। रात का खाना बेटा नीचे जमीन पर बैठ के खाया करो। यह करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। मेरे पछोला गोत्र है साहब। जी, अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी प्रदान किया जा रहा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रेखा है। रेखा बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? बिहार से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र गुरुजी मेरी बहन के बारे में पूछना है। बहन का नाम बताइए। रेखा। कितने वर्ष की है? 32 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 30। माँ का नाम बताएं बेटा। सुमित्रा। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना आपको। हरिओम। बेटा बहन के जीवन में बेटा बहुत दुख और तकलीफें दिखाई दे रही हैं। बहन को बेटा जीवन में बिल्कुल भी सुख नहीं मिलता। बेटा पति का सुख भी नहीं है। बेटा पति नहीं है इसके बेटा? नहीं। इसकी बेटा आगे कुछ दूसरी विवाह के बारे में, दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो आप? अभी तो नहीं सोचे, वही तक सोचे कि गुरुजी कहेंगे तो होगा, नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। बेटा दूसरे विवाह का अवश्य योग बनता है इस बहन का, लेकिन बेटा इस बच्ची को कुछ विशेष उपाय करने हैं। इसका बेटा शुक्र पीड़ित है, मंगल का दोष है, तो बेटा विधि विधान से मंगल महाविसर्जन और इसमें बेटा मंगल की विशेष शांति करवाएं। इसमें मंगलनाथ की पूजा होगी। और दूसरा बेटा आपकी बहन को शुक्र के उपाय करने। एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मोक्षमणि, उसको बेटा लाल रंग के धागे में इस बहन को गले में धारण करवा देना। और शुक्रवार से 41 दिन लगातार ये बच्ची माथे पर, अपने माथे पर दही का तिलक लगाए। अपने वजन के बराबर गुड़ वर्ष में 1 बार मंगलवार को बेटा किसी गौशाला में दान करना है। और 4 मंगलवार 800 ग्राम गुड़ की रेवड़ियां मंदिर में बेटा दान करनी है। थोड़ी बेटा इसको खैर की औषधि प्राप्त करनी है। रोजाना बेटा घर में थोड़ा सा कपूर जला के 7 बार खैर औषधि की घर में आहुति लेनी है। ऐसा करने से इस बच्ची को सभी दोषों से निजात मिलेगा, घर में सुख शांति आएगी और फिर से इसका वैवाहिक जीवन सुखी रूप में इसको प्राप्त होगा। आगे भविष्य में इसके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आएगा। बेटा उपाय बेटा नियम से करना। अभी इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक विशेष गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को थोड़ा यही समाप्त करने का समय है। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों, चलते चलते माँ देवी अपराजिता को पुष्प समर्पण करेंगे। पुष्पांजलि अर्पण करके माँ देवी का कोटि कोटि धन्यवाद हम करेंगे कि माँ का इतनी कृपा हम पर बरसी। उन्हीं की कृपा से आप सबके काम हो रहे हैं। ये पुष्पांजलि आप सभी टीवी के दर्शकों की तरफ से आप अपने अपने स्थान पे बैठे माँ को प्रणाम करें। त्रिलोके देवी अपराजिता देवी जो महान शक्ति, उनकी कृपा से आपके सारे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। उनको प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे देवी अपराजिता मैया, हमारी तरफ से प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक हाथ जोड़ के नमन करते हुए आपको पुष्पांजलि समर्पयामि।
प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग।